मॉर्निंग कक्षा पंचम। तो बच्चों अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 52। तो पेज नंबर 52 में हमने कल विशेषण पढ़ा था, अध्याय 9 आपका। तो उसे जिसे हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमने पढ़ा था इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। विशेषण के हमने कितने भेद पढ़े थे? विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखे थे कि किस प्रकार से ये विशेषण होते हैं, हमने इनके उदाहरण भी देखे थे। अब आप निकालिए पेज नंबर 54, यानी कि पेज नंबर 54। तो पेज नंबर 54 में इन्हें भी जानिए है। तो आप देखते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। देखो, सर्वनाम तो ये क्या है, पढ़िए और समझिए। वह बहुत सुरीला गाता है, वह क्या है? सर्वनाम। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द, वह शब्द किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया, अतः वो क्या? सर्वनाम है। ठीक है। वह लड़का बहुत परिश्रमी है, फिर वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द वह सर्वनाम है, किंतु यहाँ यह संज्ञा शब्द लड़का से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है। देखो, याद रखिएगा, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया? इसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे संज्ञा से पहले क्या आ जाता है? सर्वनाम आ जाता है, यानी कि उसकी विशेषता बताता है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण की अवस्थाएं देखिए, विशेषण की अवस्थाएं हैं। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या है? इनमें विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, यह सामान्यतः विशेषता को भी प्रकट करता है, जैसे अतुल बुद्धिमान बालक है। सिंपल। ठीक है। उत्तरावस्था, जब दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में गुणों तथा तुलना की जाए, उसे उत्तरावस्था में प्रयुक्त होते हैं, जैसे शिव अतुल की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। और तीसरा, उत्तमावस्था, जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक को सबसे उत्तम बताया जाए, तो विशेषण की उत्तमावस्था होती है। जैसे कल्पना सभी विद्यार्थियों में सबसे अधिक बुद्धिमान है। बच्चों, इसको आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो वही आपका हिंदी में है। जैसे क्या होता है, जैसे आपकी क्लास में सिर्फ एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो हम बोलते हैं राम क्या है, जैसे सिंपल बोलते हैं कि राम बुद्धिमान है या राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे फिर 2 लड़के होंगे, जैसे एक राम होगा एक श्याम होगा, तो हम क्या कहेंगे? राम श्याम से अच्छा है, यानी कि सिर्फ दो की बात हो रही थी, उनमें से एक थोड़ा अच्छा है। लेकिन अगर पूरी बहुत सारे बच्चे हों बैठ रखे, और उनमें से हमने सिर्फ एक का नाम लिया जो सबसे अच्छा है, हमने कहा राम इस कक्षा में सबसे अच्छा है, तो वही होता है मूलावस्था में सिर्फ एक की बात हो रही है। उत्तरावस्था में जब कोई वस्तु या व्यक्ति 2 हों, उनकी आपस में तुलना होती है। और उत्तमावस्था में जब 2 से अधिक हैं, इनके बहुत सारे व्यक्ति हों, बहुत सारी वस्तु हैं, उनमें से सिर्फ एक को हम बोलेंगे भाई वो अच्छा है, तो उसे उत्तमावस्था कहते हैं। अब देखो अवस्थाओं के रूप। अवस्था के मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, यानी कि एक होगा तो सुंदर, 2 होंगे तो सुंदरतर, और बहुत सारे होंगे तो सुंदरतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। चतुर, चतुरतर, चतुरतम। कटु, कटुतर, कटुतम। महान, महानतम, महंतम। यानी कि देखो, सबसे लास्ट उत्तमावस्था में मौ ऐसा करके आपको जल्दी याद हो जाएगा, और उत्तरावस्था में रो, और बाकी तो सिंपल हैं जो आगे ऐसे हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है विशेषणों की रचना। विशेषण शब्द मुख्य रूप से 3 प्रकार के शब्दों से बनाए जा सकते हैं। संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं, और क्रिया से बनते हैं। ठीक है। अब विशेष क्या है?
इनमें भी संज्ञा से बनाए वाले जाने वाले विशेषणों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक कौन है? जो संज्ञा से बनते हैं। अब एक तरफ आप लिख देंगे संज्ञा, दूसरी तरफ विशेषण, इनको आप याद करेंगे। ओके, जैसे अंक, संज्ञा है अंक, तो विशेषण हो गया इसका अंकित। आकाश, संज्ञा से पता चल रहा है, आकाश नाम से ही पता चल रहा है संज्ञा है। आकाश, तो इसका विशेषण हो गया आकाशीय, हम कहते हैं ना आकाशीय बिजली गिरी। ठीक है। इच्छा, इच्छित। भड़क, भड़कीला। विष, विषैला। दिन, दैनिक। समाज, सामाजिक। शरीर, शारीरिक। राष्ट्र, राष्ट्रीय। पुष्प, पुष्पित। भार, भारी। स्वर्ग, स्वर्गीय। विज्ञान, वैज्ञानिक। मन, मानसिक। रंग, रंगीन। संसार, सांसारिक। विरोध, विरोधी। युग, युगीन। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। लोभ, लोभी। ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए अर्थ, आर्थिक। आदर, आदरणीय। चमक, चमकीला। जोश, जोशीला। जहर, जहरीला। वर्ष, वार्षिक। इतिहास, ऐतिहासिक। मानव, मानवीय। भारत, भारतीय। मामा, ममेरा। पाप, पापी। भूगोल, भौगोलिक। मूल, मौलिक। नमक, नमकीन। रोग, रोगी। सुख, सुखी। ग्राम, ग्रामीण। सोना, सुनहरी। ध्यान, ध्यानी। दया, दयालु। अपमान, अपमानित। ईश्वर, ईश्वरीय। रस, रसीला। कांटा, कंटीला। सप्ताह, साप्ताहिक। मास, मासिक। मान, माननीय। पर्वत, पर्वतीय। सुगंध, सुगंधित। चाचा, चचेरा। मुख, मौखिक। नगर, नागरिक। घर, घरेलू। दूध, दुधारू। ज्ञान, ज्ञानी। स्थान, स्थानीय। योग, योगी। दान, दानी। और दुख, दुखी। और सुख, सुखी। तो इस प्रकार से ये है आपके विशेषण है, बनते हैं किससे? संज्ञा शब्द, और ये इसके विशेषण है। तो इनको आप क्या करोगे? याद करोगे। आपने देखा ज़्यादातर क्या है, जो संज्ञा शब्द हैं उनसे विशेषण बने, तो सर्वनाम से भी बनते हैं और क्रिया से भी बनते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़े कि विशेषण की अवस्थाएं पढ़ी हमने। इसकी अवस्थाएं हमने पढ़ी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो आप यह करेंगे और इसके बाद इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। फिर इसके जो अभ्यास है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।